नमस्कार दोस्तों, रॉक द आइडिया चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब रज़ा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि बिहार बीएड 2024 के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो 26 जुलाई को आई थी और उसकी एडमिशन की प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है। अर्थात उसमें एडमिशन की जो अंतिम तिथि थी वह 10 अगस्त थी, जो क्रॉस हो चुकी थी। अब जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था वो बहुत ही बेसब्री से सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 13 अगस्त को सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रही है। जिनको कोई कॉलेज सेकेंड मेरिट लिस्ट में अलॉट किया जाएगा उनकी सबसे पहले सीट कन्फर्मेशन होती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसको 13 अगस्त को एक सीट अलॉट कर दिया गया। मान लीजिए कि कोई डीएवी कॉलेज या आरपीएस कॉलेज अलॉट कर दिया गया। फिर वो सीट वो बच्चा लेना चाहता है कि नहीं, उसमें एडमिशन लेना चाहता है कि नहीं, उसके कन्फर्मेशन के लिए 3000 का पेमेंट करना पड़ता है, जो LNMU के वेबसाइट पर ही करना होता है। तो वो प्रोसेस शुरू होगा 14 अगस्त को। यानी 13 अगस्त को सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी और 14 अगस्त को आपको क्या करना है कि 3000 रुपया पे करके वो सीट कंफर्म कर लेना है। कंफर्मेशन के बाद आपको करना क्या है कि या तो आप 14 तारीख को ही पे कर दीजिए 3000 रुपया, और तुरंत डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो ऑलरेडी इसी चैनल पर दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। वो पहले लिस्ट में आप देख लें, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। आप 14 अगस्त से ही एडमिशन ले सकते हैं। आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है वहाँ जाएँ, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ और जो फ़ी लगता है वो फ़ी पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सीट जो कन्फर्मेशन यानी जो 3000 रुपया पे होगा उसका डेट रहेगा 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। यानी 14 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आप 3000 रुपया पेमेंट करके आप सीट कंफर्म कर सकते हैं। और एडमिशन की प्रक्रिया भी 14 अगस्त से ही शुरू होगी, जो चलेगी 27 अगस्त तक। यदि आप जल्दीबाजी में हैं तो जल्द से आप 3000 रुपया पे कर दें और उसके बाद अपना सीट कंफर्म करके आप 27 तारीख तक, 26 तारीख तक, जब भी आपको मन करे आप जा करके एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका पैसा नहीं है तो थोड़ा लेट से भी आप सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेकेंड राउंड एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिला था, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट किया गया था और वो एडमिशन नहीं लिए, तो क्या उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट उनमें नाम आएगा? तो जवाब है नहीं। इस तरह का बिहार बीएड में कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड में चांस मिलेगा। क्योंकि जिनको कॉलेज अलॉट किया जाता है वो अगर छोड़ देते हैं तो उनकी सीट खाली रह जाती है और किसी और के अलॉट कर दिया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो चांस मिलेगा वो स्पॉट राउंड में मिलेगा, और स्पॉट राउंड तभी आता है जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा। अब एक और सवाल उठता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसकी मैंने पहले ही बात कर चुका हूं मैं कि पहले लिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है। वो लोग आप रेडी करके रखें, क्योंकि 13 अगस्त के बाद ये सेकेंड मेरिट लिस्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब एक और सवाल उठता है कि स्पॉट राउंड कितने दिनों तक चलता है। तो देखिए, अक्सर बिहार बीएड में थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, 3 मेरिट लिस्ट नहीं आता है, पहला आता है, दूसरा आता है, उसके बाद क्या होता है कि स्पॉट राउंड शुरू हो जाता है। तो यदि तीसरा मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो जो सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट जो चलेगा वो 27 अगस्त तक उसमें एडमिशन चलेगा। तो उसमें अपडेशन में 2-3 दिन टाइम लगता है। फिर मुझे जहाँ तक अनुमान है 1 सितंबर से आपका 5 सितंबर के बीच स्पॉट राउंड चलेगा। 2-3-4 दिन में स्पॉट राउंड का एडमिशन ख़त्म हो जाता है। बिहार बीएड के सभी कैंडिडेट्स को एक और सूचना देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले तक जो एडमिशन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें से मात्र 32% सीट फुलफिल हुए थे। यदि 10 अगस्त को भी जो इतना एडमिशन हुआ था उसको अगर काउंट कर लें तो ये लगभग 15,000 संख्या चली जाती है। यानी आपको पता है कि बिहार बीएड में टोटल 37,000 सीट है, जिसमें से 15,000 सीट फुल हुआ है। तो बात करें कि सेकेंड राउंड में कितने एडमिशन होंगे, तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें 10 से 12,000 कैंडिडेट ही एडमिशन लेते हैं। चूँकि फ़ी काफ़ी हाई है बिहार में, तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण उनको उतना पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता है, या तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर किसी और स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे सीट खाली रह जाती है और एडमिशन लेने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी धीमी चलती है। तो 15,000 सीट भर चुका है, 10 से 12,000 सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेंगे, तो ये संख्या 25 से 27,000 चली जाती है। यानी अंत में आपको लगभग 10,000 या 12,000 के लगभग सीट स्पॉट राउंड के लिए बचता है। तो जिनका मार्क्स बहुत कम है, 45 मार्क्स है, 46 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, और वो इस चिंता में है कि पता नहीं मुझे कोई कॉलेज अलॉट होगा भी नहीं
क्योंकि उनके अंदर बेचैनी होगी, क्योंकि पता है आपको कि बिहार में लगातार जो है टीचर वैकेंसी आ रही है और इन फ्यूचर भी आने वाला है, क्योंकि बीपीएससी जो है वादा किया है कि हर साल वैकेंसी आएगी। तो इसीलिए वो अधिक तत्पर हैं बीएड करने के लिए। तो वो श्योर रहें कि उनको भी एडमिशन का चांस मिलेगा। बस एक व्यवस्था करना है कि उनके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आया है कि 1.5 लाख तो फ़ी है, लेकिन कई जगह जो 1,80,000, 2 लाख, कहीं कहीं 2.5 लाख रुपया जो है मांगा जा रहा है। तो आपको जहाँ सस्ता पड़ता है 2-4 जगह बातचीत करें और लगता है कि यहाँ पे मुझे, जैसे स्पाउट राउंड की मैं बात बता रहा हूँ, अभी तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं एडमिशन लेना है। स्पाउट राउंड में अगर बात करेंगे आप, अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पे 1,80 में हो जा रहा है, वहाँ 2 मांग रहा है, वहाँ 2.5 मांग रहा है, तो आप 1,80 वाला में एडमिशन ले लें। क्योंकि और स्टेट में जो है लगभग जो है एडमिशन की प्रक्रिया जो है ख़त्म हो गई है और कहीं कहीं चल भी रहा है। तो अगर आपको वहाँ सेफ लगे तभी ले, नहीं तो बिहार जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको जो है मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।